हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एयर, weather and climate. Weather is a atmospheric condition in a specific place at a given point to time. देखो क्या कहा गया है कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक गिवन टाइम में आपको कहा जाए कि इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताइए, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे वेदर। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि डेली की आज का वेदर कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश हुई है, या आज कोल्ड है, या आज हॉट है ना। तो एक दिन का या एक घंटे का हमें अगर जो टेम्परेचर बताना हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बतानी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदर। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम कुछ ईयर्स की बात करते हैं कि कई सालों तक वो जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वह कंटिन्यूस वैसे रहती है, तब हम उसे कहते हैं वेदर। देखिए, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन। यहाँ पे क्या एवरेज वेदर कंडीशन है फॉर ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक के लिए, 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, अगर कोई जगह का किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड रहता है, तो हम कह देंगे कि कोल्ड एरिया, यहाँ की क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है ना। हम शॉर्ट टाइम के लिए जब करते हैं तो वो वेदर होता है कि एक दिन के लिए या हमें एक घंटे के लिए बताना है कि इसका टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, तब हम वेदर का यूज़ करते हैं। और लॉन्ग टाइम के लिए जब यूज़ किया जाता है तब क्या होता है? क्लाइमेट। इट कैन बी चेंज एनी मोमेंट। ये किसी भी मोमेंट पे चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी बहुत तेज़ बहुत तेज़ क्या है, धूप है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद बारिश हो गई, तो ये क्या होता है? सडन चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज वट यू एक्सपेक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। हम इसको एक घंटे या 2 घंटे के हिसाब से नहीं देखते, इसको हम लॉन्ग टाइम, जैसे कि 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा के अकॉर्डिंग देखते हैं। कि जो ठंडे एरियाज हैं, जैसे कि हम कह दें कि जो पोलर रीजन है, वहाँ पे क्या होता है? वो कोल्ड एरिया है। क्यों? हमने क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक 25 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम तक देखा है कि वहाँ पे क्या रहती है? कोल्ड रहती है ना। नेक्स्ट देखिए, वेदर चेंज विद इन अ शॉर्ट टाइम। ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम में चेंज हो सकता है। द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट आर स्टेबल। ये क्या है? यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो अगर हम किसी क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो क्या है? स्टेबल होता है। मे टेक डिकेज ऑफ अकर। अगर उसमें चेंज करना है तो उसमें डिकेज बहुत सालों लग जाते हैं उसमें। एग्जाम्पल, इट इज़ ए सनी मे बी रेनिंग एंड मोमेंट लेटर। वो कह रहा है कि अभी सनी है, अभी धूप है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बारिश हो सकती है। तो क्या हो रहा है? क्लाइमेट जो है, सॉरी, एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मानसून टाइप। तो ये क्या है? ये हो जाएगा क्लाइमेट। तो बेटा, अगर कुछ टाइम की बात करने का एटमॉस्फेयर कंडीशन के लिए हम वेदर यूज़ करते हैं, लंबे टाइम की बात होती है तो हम क्लाइमेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। कैसे देखते हैं आप अपना टेम्परेचर और वेदर, है ना? आजकल हम न्यूज़ में, या इसके अलावा हम कहाँ देखते हैं? न्यूज़ में देख लेते हैं, फ़ोन में देख लेते हैं कि वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। एंड हाउ डज़ इट हेल्प यू? कैसे हेल्प करता है बेटा? देखो, अगर रेनी सीजन है तो हमें अगर पहले ही पता चल जाएगा कि आज कल बहुत ज़्यादा रेन होने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, या जाना कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें पहले से पता हो कि क्या जो नेक्स्ट डे क्या टेम्परेचर होने वाला है, या क्या मतलब मौसम में चेंजेस आने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग वेदर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। तो कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? वेदर को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। तो आइए सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी एरिया में कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंज नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट। जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हो रहे हैं, फिर डे और नाइट के बेस पे नहीं हो रहे कि डे के टाइम पे क्या होगी? हीट होगी, गर्मी होगी, और नाइट में क्या होगा? ठंड होगी, कोल्ड होगा। फ्रॉम द सीजन टू सीजन। इसके अलावा सीजन पे भी डिपेंड करता है कि रेनी सीजन है, और अगर हॉट रीजन है, अगर हम कहेंगे समर है तो गर्मियाँ होंगी, जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, और जो विंटर है तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। समर और हॉटर देन विंटर। An important factor that influence the distribution of the temperature in insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. देखो क्या कहा गया है कि जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है बेटा? कि जो हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि जैसे कि ये हमारी अर्थ और यहाँ सन से क्या आ रही है? रेज आ रही है। हमारे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है।
ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से रेज आ रही हैं और सन जो अर्थ है वो क्या करती है, ये रेज क्या होती है, अर्थ से टकराकर वापस चली जाती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो कुछ जो रेंज है हीट की या जो सन रेज की, वो इसी अर्थ में रह जाती है, जिसकी वजह से अर्थ क्या है, थोड़ी हीट है, अर्थ में क्या है, थोड़ी गर्मी है ना। तो देखो अब आइसोलेशन क्या है, उसी जो इंटरसेप्ट हो रहा है, जो इसको यहाँ पे पकड़ के रख रही है अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, insolation. Insolation is the incoming solar energy intercept by the earth. The amount of the intercept decrease from the equator towards to pole. देखो क्या कहा गया कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे क्या है, सेंटर में इक्वेटर है, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, पोल। अब यहाँ से सनरेज आ रही है, देखो सनरेज इस तरह से आ रही है ना, देखिए यहाँ से सनरेज इस तरह से आ रही है। तो इक्वेटर पर क्या होती है, जो सनरेज है वो एकदम डायरेक्टली फॉल करती है, एकदम सीधी गिरती है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्या हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और सन की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, पोलर रीजन पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो इंसुलेशन है वो क्या होता है, इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पोलर रीजन पर जाता है वैसे वैसे घटता जाता है। इंसुलेशन मतलब हम ले सकते हैं, हीट से ले सकते हैं कि जो जितनी एनर्जी है, सन की एनर्जी है, हीट है, यहाँ जो पोलर रीजन में कम होता जाता है, और जो इक्वेटर है, ये जो पॉइंट है इक्वेटर मिड पॉइंट, वहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। इसलिए पोलर्स पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज वाई पोलर आर कवर्ड विद द स्नो। इसलिए पोलर जो है वो किससे रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अर्थ पर, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर द क्रॉप ग्रो। इतना गर्म हो जाएगा जिससे कि क्या होगी, जो क्रॉप है वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर इज सिटीज इज मच हायर देन दैट विलेजेस। विलेजेस में जो टेम्परेचर है वहाँ पे कम होता है, बल्कि सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। किसके लिए, क्योंकि गाँव में क्या होती है, पॉपुलेशन कम होती है, जबकि जो शहरों में या सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा मोर फ्यूल बर्निंग, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और अदर एक्टिविटीज़, ये सब ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हीट ज़्यादा हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। देखो ये आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या है, थर्मोमीटर है, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज ए प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सर्फेस। देखो ये अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस पर जो एयर है वो एक प्रेशर लगाती है, एक वेट देती है एयर को, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट इन सी लेवल, डिक्रीज विद द हाइट। एट द प्रेशर डिक्रीज, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल इन द ब्रेथ ऑल्सो डिक्रीज। एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड, atmospheric pressure and available oxygen get so low that the people can get sick and even die. That's why the mountain climber use oxygen cylinder when they ascend very high peaks. देखो क्या कहा जा रहा है कि जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो सोचो उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो क्या रखते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस। In area where the temperature is high, the air gets heated and rise. This create a low pressure of area. देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि ये अर्थ है, जिन एरियो में क्या होगा, प्रेशर क्या, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइज होगा टेम्परेचर, तो क्या करेगी एयर, आपको पता है कि जो हॉट एयर होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और उसकी वजह से वो ऊपर उड़ जाती है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर उड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, लो प्रेशर के। इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी, स्लैक एंड वेट विंटर वेदर्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब ये मान लो कि अर्थ की सरफेस है और यहाँ का एरिया के यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो एयर है वहाँ की वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। एयर हॉट होगी तो एयर हॉट होकर कहाँ, ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है एयर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। इसके अपोजिट देखते हैं, इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, द एयर इज कोल्ड, वो एयर क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। कोल्ड होने की वजह से हैवी हो जाएगी। दिस इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक एंड द क्रिएट अ हाई प्रेशर। अब हैवी जब भारी हो जाएगी, जो एयर है वो भारी होकर नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की तरफ ज़्यादा एयर आएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी
स्काई देखो क्या क्या है, अगर हवा जो है वो भारी होकर नीचे आ जाएगी तो स्काई है वो कैसा दिखेगा, हमें सनी दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, बैरोमीटर्स इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं। व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, अभी हम कर चुके हैं इसको। क्या होता है कि जो सनरेज है वो यहाँ तो सीधी गिर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैंटिंग हो रही है, थोड़ी तिरछी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो जो इंसुलेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 1 बेटा, देखिए इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट बाय द अर्थ, amount of the insolation decrease from the equator towards the pole because sun rays fall vertical on the equator and the slant on the poles पे क्या हो जाती है, देखो इस तरह से आप डायग्राम में बना लीजिए जाए कि यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो रही है, सीधी गिर रही है, जबकि यहाँ पे आके क्या हो जाती है, थोड़ी स्लैंट हो जाती है, थोड़ी तिरछी हो जाती है। तो ये है आंसर नंबर 1, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट बाय द अर्थ, amount of the insolation decrease from the equator towards pole because sun rays fall vertical on the equator and slant on the poles। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटी इज मच हायर देन ऑफ विलेज, अभी हम इसको समझ चुके हैं क्या होता है बेटा। देखो यहाँ पे दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ द सिटी इज मच हायर देन द विलेज ड्यू टू द मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्री एंड अदर एक्टिविटीज। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What kind of the air pressure is found in the cold area, किस तरह से मिलता है बेटा, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया मिलता है, तो हम यहाँ से करेंगे इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर या कोल्ड रीजन द एयर इज कोल्ड एंड देयरफॉर हैवी heavy air sink and create a high pressure area। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। आपको क्या करना है, कमिंग वीक जो है इसमें आपको पर डे की आपको क्या लिखना है, वेदर लिखना है और क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।